हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। आज जो दोस्तों जो उसका 50 क्वेश्चन जो बचा हुआ था, उसका है जो हम पूरा जो इस सेट का है उसको पूरा कर रहे हैं। और करंट का पार्ट अब आ गया है 67 बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को भी ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चर्चा में रहा सुखैत मॉडल बिहार के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सुखैत की बात करें तो ये है जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा है जो इसकी ये जो चर्चा है जो की गई थी। और इसमें जो मन की बात में बोला गया था कि किस तरह से वहाँ पर इस मॉडल को मधुबनी ज़िले में है जो वहाँ पर है जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये मॉडल इस इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ बिहार में कि इससे जितने भी जो उसके बगल के ज़िले हैं उसको है जो उसमें है जो उसको एडॉप्ट किया गया। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा मधुबनी। सुखैत मॉडल क्या है? मधुबनी है। बहुत ही चर्चित मॉडल रहा है और है जो पर्यावरण को लेकर ठोस अपशिष्ट कचरा को लेकर है जो वहाँ से कलेक्ट करके और उसको है जो निस्तारण करते थे और उसके बदले में उसको है जो पैसा दिया जाता था। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों किशनगंज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो किशनगंज जो है ये है जो उत्तरी पूर्वी इलाका है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश है जो यहाँ पर होती है किशनगंज में, जो कम से कम 140 से 150 सेंटीमीटर के बारिश है जो वहाँ पर है जो किशनगंज में होती है। गोपालगंज, गोपालगंज की अगर बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों तो गोपालगंज जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है जिसका है जो 1021 है। कितना दोस्तों? 1021 है। ये है जो गोपालगंज। और राजगीर, राजगीर के बारे में तो बहुत सारे जानते हैं कि राजगीर है जो 5 पहाड़ियों से है जो घिरा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि राजगीर जो है जिसमें है जो ग्लास शीशा है जो मैंने एक में लगाया गया था, अभी ये जो एक पैदल ग्लास शीशा है जो वहाँ पर है जो लगाया गया है, बहुत ही है जो चर्चा का केंद्र रहा था। मार्च में है जो 26 मार्च को इसकी उद्घाटन है जो की गई थी। तो एडिशनल फैक्ट्स जो था दोस्तों हम है जो इसमें देने का है जो प्रयास किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बिहार में कितने शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार है जो दिया जाता है, चयनित किया गया है? तो बिहार से है जो 20 शिक्षकों को है जो चयनित किया गया है। और जो इम्पोर्टेंट्स हैं और इसमें जो कुछ ऐसे जो 2 शिक्षक हैं जिनके राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए है जो ये राजकीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 2 हैं। आप है जो उनका नाम है जो आप देख लीजिएगा। एक आपके हैं जो के मधुबनी से हैं और दूसरा है जो आपके कैमूर से हैं। तो उनका नाम है जो आप है जो एक बार सर्च कर लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो शिक्षक दिवस है जो कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जो कब मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन है शिक्षक से रिलेटेड ही कि है कि महावीर पुरस्कार जो है इस बार है बिहार में किसको मिला गया है? महावीर पुरस्कार और भागीरथ पुरस्कार है जो किसको मिला है इस बार बिहार में? आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो इसका बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सितंबर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाए? आप जानते हैं दोस्तों कि विराट कोहली हैं जो सबसे ज़्यादा है जो 23,000 रन बनाने वाले हैं, जो सबसे तेज है जो बन गए हैं। क्या है? तो विराट कोहली। यह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। और दूसरी चीज़ है कि 2010 का दशक दशक खिलाड़ी के रूप में है जो भी विराट कोहली को है जो चुना गया है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये है जो आपके मेंटर के रूप में है जो इनको है जो चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस था महेंद्र सिंह धोनी के बराबर जो जिसके बारे में बोला गया था वो मेंटर के रूप में, तो है जो उसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक रिपोर्ट किसके द्वारा है जो प्रकाशित की गई है? द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज ये है जो दोस्तों है जो आपको ऑक्सफॉर्म के द्वारा है जो इस रिपोर्ट्स को है जो डाला गया है। द हंगर वायरस है जो मल्टीप्लाई। आपको बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। हम है जो आपको बताते हैं 101 है जो भारत का रैंक है। कितना है? 101। 101 है जो भारत का रैंक है। आपको बताना है कि भारत है जो कौन सी श्रेणी से गुजर रहा है और इसका कितना पॉइंट्स है जो भारत को मिला है और किसके द्वारा है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो जारी किया जाता है। विश्व बैंक, आप जानते हैं दोस्तों कि ब्रेटन वुड सम्मेलन से है जो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और अभी 189 देश हैं विश्व बैंक में। कृषि एवं खाद्य संगठन FAO
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना रोम में हुई है। और ग्रीन पीस जो है दोस्तों, ये है जो काम करती है पर्यावरण को लेकर। इसका रिपोर्ट्स भी आता है ग्रीन पीस का, तो आप है जो इसको देख सकते हैं। तो मैं चारों के बारे में इसका है जो बता दिया हूँ। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहने वाली कैसिनी या नासा इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी एवं किसके बीच एक सहयोगी है। अब जानते हैं दोस्तों कि जो कैसिनी है, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की है, जो ये है जो यान है, जो इटली अंतरिक्ष एजेंसी के बीच है जो एक सहयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसकी जो मेन जो मुख्यालय है जो आपका है जो पेरिस में है इसका। रॉसकॉस्मस है जो रसिया का है, जो इसका है जो वहाँ का प्रक्षेपण केंद्र है रॉसकॉमस, जिससे अपना इसरो है इसको बोला जाता है रॉसकॉमस। वहाँ पर इसरो के बारे में आप जानते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी, आप है जो बताइएगा। और जाक्सा, जाक्सा जो है इसके बारे में बताइए कि जाक्सा कहाँ की है, जो अंतरिक्ष एजेंसी का है जो नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्रैल 2021 में बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर निम्नलिखित में से कौन से बनाए गए हैं। पूरे भारत का ये है दोस्तों, पूरे भारत का कौन सा है, तो आप है जो इसको एकदम लाट लपेट के आप है जो राजगीर और बोध गया को है जो मार दीजिए। ये दोनों है जो पूरी तरह से ग्रीन सोलर पर आधारित है जो बिजली प्राप्त होता है, और 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर के रूप में जैसे जो नामित किया गया है। बाकी और उससे रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट्स है तो आप है जो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मार्च 2021 में लॉन्च किया गया सिंधु नेत्र क्या है। सिंधु नेत्र जो है दोस्तों, ये भारतीय समुद्री क्षेत्र में रक्षा निगरानी उपग्रह के रूप में है जिसको है जो देखा जाता है। किसको देखा जाता है, इसको है जो भारतीय समुद्री क्षेत्र में रक्षा हेतु है जो निगरानी उपक्षेत्र सिंधु नेत्र। अगर एक सिंधु की बात अगर आ गई दोस्तों, तो लद्दाख में एक है जो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो खुला जा रहा है, जो नदी के नाम पे है, वो है जो सिंधु से रिलेटेड है। आप है जो उसको है जो देख सकते हैं। भारत का पहला सागर मिशन जो है जो अभी है जो समुद्रयान जो है, पहला है जो सागर मिशन है जो समुद्रयान है जो चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो है जिससे रिलेटेड है जो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, जो उससे जो आपके ऑप्शंस में थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला शीर्ष राज्य कौन है। दोस्तों मनरेगा के बारे में हम आपको बताते हैं कि मनरेगा 2005 अधिनियम 2006 में स्टार्ट किया गया था। ये है जो आपको सबसे पहले जो है इसको है जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्यों में है जो इसको लगाया गया था। और है जो इसको जो सबसे पहले है जो इसको आपको आंध्र प्रदेश से है जो इसको स्टार्ट किया गया था मनरेगा को। मनरेगा 2009 में इसका नाम है जो महात्मा गांधी इसको जोड़ा गया था, जिसमें स्टेट और सेंटर का जो रेशियो होता है 90:10 होता है। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों इस बार के बजट में अगर मनरेगा की बात किया जाए तो 73,000 करोड़ रुपया का इसके लिए स्वीकृति प्रदान किया है, और इसकी जो रेट है जो बढ़ाकर 202 रुपया कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा पैसा मनरेगा में देने वाला प्रति व्यक्ति को है तो है जो दोस्तों हरियाणा है 315 रुपया, और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान तीसरा है। मिहिर शाह 2.0 कमेटी के अनुसार से इसमें रिकमेंडेशन किया गया था कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, जिससे जो महिलाओं की भागीदारी 48% के आसपास है जो पहुंच गई है। दूसरा चीज़ कि बिहार से रिलेटेड है कि मनरेगा मैन किसको कहा जाता है, तो है जो स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को है जो मनरेगा मैन के नाम से जाना जाता है। ये है जो एक अर्थशास्त्री थे, बेल्जियम के अर्थशास्त्री के द्वारा है जो इसको है जो पूरी है जो रूपरेखा तैयार की गई थी, और है जो विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना के रूप में मनरेगा को जाना जाता है। तो मनरेगा से रिलेटेड मैंने जितना ही फैक्ट्स था दोस्तों है जो आपके पास रखने का मैंने प्रयास किया हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 114 नंबर, इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो कुछ नहीं दोस्तों, एकदम सीधा अपना बिहार है जो इथेनॉल पॉलिसी। अभी वर्तमान में इथेनॉल पॉलिसी जो है दोस्तों उसमें है जो 8.5% है जो मिलाया जाता है, लेकिन इसे 2022 तक 10% और 2025 तक 20% इथेनॉल मिलाने का है जो बात है जो चल रही है। इथेनॉल पॉलिसी जो सबसे पहला संयंत्र जो लगेगा दोस्तों बिहार के भोजपुर जिला में है जो लगाया जाएगा इथेनॉल संयंत्र, और बिहार है जो पहला है जो नीति लाने वाला है जो राज्य बन गया। इसमें आप है जो गेहूँ चुकंदर बहुत सारी चीज़ को मिलाकर है जो इसमें है जो बनाया जाता है, ताकि पर्यावरण को कंट्रोल किया जा सके। तो इथेनॉल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हम जिस प्रकार से अभी बढ़ रहे हैं इथेनॉल को लेकर, आने वाला समय में है जो बहुत ही जो कारगर साबित होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो उत्तराखंड में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? वन चिकित्सा केंद्र है जो आपको खोला जाएगा उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। सूरजमुखी उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? दोस्तों ये सब डेटा जो है आपको आर्थिक सर्वे से ही है जो मिलना चाहिए, और आर्थिक सर्वे ने इसको है जो तृतीय स्थान है जो इसका है जो दिया था। कौन सा स्थान दिया था? तृतीय स्थान है जो दिया था इसका सूरजमुखी उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा किसे नवाचार दशक घोषित किया गया है? दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 2010-20 को है जो नवाचार घोषित है जो किया गया है, नवाचार दशक है जो घोषित किया गया। आप बताइएगा कि मोटे अनाज को है जो कौन है जो घोषित किया, कब है जो घोषित किया है, और 2020-30 है जो किस वर्ष के लिए घोषित किया गया है? आप भी है जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा देश है जो शीर्ष पर रहा है? दोस्तों हेनले पासपोर्ट जो है सूचकांक के आधार पर भारत का जो स्थान है वो है जो 90 है, और जो शीर्ष स्थान पे है जो आपका जापान है। सबसे ज़्यादा है जो जापान है हेनले पासपोर्ट में 2021 में जो जापान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पूर्णतः वैक्सीनेट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जो भारत का जो प्रथम है जो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है जो लद्दाख बन गया है। पूर्णतः वैक्सीनेट केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख बन गया है। आप बिहार में बताना है कि पहला गांव कौन बना है, और भारत में टीकाकरण कब से स्टार्ट हुआ है, पहला टीकाकरण किस व्यक्ति को दिया गया है, 100वां करोड़ किस व्यक्ति को दिया गया है, और दोनों वैक्स टीका लगाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन हो गया है। आप है जो ये जितना इन्फॉर्मेशन होगा आप हमको अगर होगा तो बता देते हैं। तो आप स्टार्ट कर देते हैं कि 16 जनवरी को सबसे पहला टीका है जो लगाया गया था वो है जो आपको मनीष कुमार को लगाया गया था दिल्ली में। बिहार में अगर पहला टीका की बात किया जाए तो राम बाबू को लगाया गया था एम्स में, तो IGIMS में। 100वां करोड़ टीका है जो अरुण राय को लगाया गया है जो वाराणसी के रहने वाला है लेकिन लगा है दिल्ली में। पहला गांव जो है बिहार का जो पूर्वी चंपारण का गांव है वहाँ है जो उस 100% है जो उसको लगा वैक्सको को। फिर अगर बात किया जाए तो दोनों वैक्सको को टीका लगाने वाला जो राज्य है जो हिमाचल प्रदेश है, और पहला जिला जो था किन्नौर था हिमाचल प्रदेश का। तो इतने इन्फॉर्मेशन हैं दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में है एक जो है वो प्रखंड है वो है जो फ्यांग करके है, वो है जो वहाँ पर है भी है जो उसको पूरी तरह से वैक्सीनेट करके आया। तो टीकाकरण से लेकर 16 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, फिर 21 जून, फिर है जो आपका 17 सितंबर, 17 सितंबर को है जो आपका मोदी जी का जन्मदिन पे 2.51 करोड़ लगा था। तो ये सब जो है इससे टीका से रिलेटेड है। ये बताइए दोस्तों कि WHO के द्वारा कितने टीके को है जो मंजूरी प्रदान की गई है, वो है जो आपको आंसर बताना है। तो आपको बताना है नहीं तो फिर है जो हम बता देंगे। ये बताइए कि भारत में स्वदेशी टीके हैं जो कौन है, और पहला DNA आधारित टीके है जो भारत का विश्व का कौन है जो भारत ने बनाया है। तो इसका भी आंसर है जो आप है जो दीजिएगा। ओमिक्रॉन के बारे में अगर आप जब बताना चाहते हैं तो ओमिक्रॉन जो है ये है जो कहाँ से स्टार्ट किया गया। तो ये बहुत सारे समग्र क्वेश्चन था जो मैंने जो आपको देने का प्रयास किया हूँ। आप है जो जरूर है जो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों ये है जो चिनाव नदी पे है जो इसका वजह किया जा रहा है। नील नदी के बारे में है अमेजन नदी और यांगसी नदी, इसके बारे में भी है जो आप इन्फॉर्मेशन है जो अमेजन नदी अगर दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन है जो सबसे बड़ी नदी है। नील नदी कितने देशों से गुजरती है ये भी है जो आपको बताइएगा। नील नदी पर जो शहर बसा हुआ है किनारे पर उस कौन सा शहर है? काहिरा है जो आपको बताना है। फिर है जो ये कहाँ इसका है जो वाइट नील और ब्लू नील कौन कौन से देशों से गुजरती है और लास्ट में है जो जाकर है जो गिरती है। तो यह भी है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर मैं सब बता दूंगा बाद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टॉयकेथॉन 2021 का उद्देश्य क्या है? टॉयकेथॉन जो होता है दोस्तों ये स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देना। यह है जो टॉयकेथॉन एक है जो अपना नवाचार से नवोन्मेषी और उसके नए तकनीक और उसके व्यापार से लेकर है जो किस प्रकार से काम किया जाता है। तो वो एक दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी टॉयकेथॉन। और आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो कर्नाटक में है जो खिलौना पार्क भी है जो बनाया जा रहा है, खिलौना उद्योग के रूप में जो विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका B ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी कब घोषित किया गया? तो यह जो 11 मार्च 2020 को है जो सर्वव्यापी है जो घोषित किया गया था। अच्छा ये बताइए दोस्तों कि जो सर्वव्यापी महामारी है यह जो घोषित किया गया था WHO के द्वारा, तो ये बताइए कि इस समय जो WHO के चेयरमैन कौन थे और भारत में उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और महामारी अधिनियम किसके अंतर्गत है जो भारत सरकार ने है जो लॉकडाउन किया था, इसको है जो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1897 हमने बता दिया। दूसरा एक एक्ट और था, उस एक्ट का है जो नाम है जो आपको बताना है, धारा 2C 2 और E के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोविड-19 टीका कोविडशील्ड का निर्माण करने वाला संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो है जो दोस्तों कोई नहीं, सीरम है जो पुणे में है। आप है जो इसका देख सकते हैं, सीरम पुणे। बताइए कि इनको साइरस पूनावाला को एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का क्या नाम है? आप है जो जरूर है जो कमेंट बॉक्स में है जो देने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी 3.5 किलोमीटर बासुकी जनवरी 2021 में किस क्षेत्र में चलाई गई? तो यह जो दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है जो चलाई गई थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बासुकी नाम था। आगे दोस्तों कि 2000 निम्न में किस माह को पोषण माह के रूप में है जो जाना जाता है? तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में है जो जाना जाता है। आप बताइए कि बिहार में परिवार नियोजन बनाने के लिए किस तिथि को, हर महीने की किस तिथि को है जो घोषित किया गया है? तो आप है जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हाँ, परिवार नियोजन के बारे में है जो हम पूछ रहे हैं, नहीं तो मैं बता दूंगा, आप पूछिएगा तो। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य से या किस शासित प्रदेश से हुई? तो कहीं नहीं दोस्तों, बिहार से हुई थी। बिहार में चुनाव था और प्रधानमंत्री जी वहीं से जो स्टार्ट किए थे। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो इसके है जो 20,500 करोड़ रुपया की योजना से स्टार्ट किया गया था। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबी विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में है दोस्तों? यह है जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है। बाकी आप मैपिंग से देख लीजिए, उत्तराखंड में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है, तीनों में एक एक ऑप्शन के साथ जरूर बताइएगा। ऑप्शन गणतंत्र दिवस परेड 2021 में भाग लेने वाली प्रथम महिला फाइटर कौन बन गई है? तो ये भावना कंठ है। और ये कहाँ की है बताइएगा? ये है जो दरभंगा की है, भावना कंठ। आइए बताइए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार के जो मुख्य अतिथि थे, जो मुख्य अतिथि आने वाले थे, वो है जो उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था, वो किस देश के थे? वो है जो आप है जो निश्चित रूप से है जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप मेरे साथ लिखिएगा, पढ़िएगा, तो निश्चित रूप से आपकी है जो सफलता आपके कदमों में रहेगी। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता है, कहावत है। साथ मिल मिल कर चलेंगे और है जो निश्चित रूप से है जो सफल होंगे। तो है जो आप साथ में चलिए। और एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर है जो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। नाराज नहीं करें, निश्चित रूप से है जो आपके लिए अच्छा काम हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो दोस्तों जलवायु जोखिम में है जो आपका शीर्ष पे है जो मोजाम्बिक है। भारत का स्थान है जो जोखिम में है जो आपका 7वां है, और परिवर्तन में है जो 10वां स्थान है आपका भारत का। बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है। कभी नहीं विघटन होगा दोस्तों, कभी भी है जो उच्च सदन विघटन नहीं होता। जिस प्रकार वहाँ राज्यसभा विघटन नहीं होता, जिससे यहाँ भी नहीं होगा, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। बताइएगा विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? आगे है दोस्तों कि मिन्हास उस सिराज ने किसे हिसार ए बिहार कहा था? तो उदंतपुरी को है जो दोस्तों इन्होंने है जो कहा था। उदंतपुरी दुर्ग जो बिहार शरीफ में था उसको हिसार ए बिहार है जो कहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा है जो किया गया था। नालंदा आप जानते हैं गुप्त वंश के समय है जो बनाया गया था। और नालंदा से जानते हैं कि बहुत ही फेमस
पर्सनालिटी है जो नालंदा से, अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो वहीं से हैं। इनके जन्मदिन पर एक दिवस मनाया गया है। आप है जो 1 मार्च को इनके जन्मदिन पे, तो बताइएगा कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, आप है जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। अच्छा, ये है जो दोस्तों जो 16 जो क्षेत्र थे उसके बारे में है, जो एक ही है जो दक्षिण में था, जो अस्मक है, जो इसका है जो आंसर हो जाएगा अस्मक का। वत्स का कौशाम्बी, कंबोज का हाटक हो जाएगा, और अस्मक है जो दोस्तों गोदावरी नदी के तट पे है। अवंती के बारे में आपको नॉलेज होगा। किस पाल शासक ने वीरदेव को नालंदा महाविहार का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो दोस्तों ये है जो आपको देवपाल को किया था। नालंदा महाविहार है जो यूनेस्को में कब शामिल हुआ, ये है जो कमेंट बॉक्स में आप है जो जरूर बताइए। हम बता देते हैं नालंदा महाविहार के बारे में, 2016 में, और एक बिहार का और है जो 2002 में किया गया था, वो कौन सा था उसको है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस फसल उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? दोस्तों इस क्वेश्चंस के बारे में अगर कहा जा सकता है कि मक्का का देश में दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल के बाद, तो यहाँ पर ई ऑप्शंस की ओर है जो आप यहाँ जा सकते हैं। ई ऑप्शंस के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर मक्का का दूसरा स्थान है, बाकी और किसी का पहला स्थान है जो नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, राज्यपाल जिन्होंने वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई, फागू चौहान जो है जो बिहार के राज्यपाल हैं, वो है जो केवे राज्यपाल हैं, आपको ये जो कमेंट बॉक्स में बताना है। मलिक इब्राहिम का मकबरा है जो कहाँ पर है दोस्तों? मलिक इब्राहिम का मकबरा है जो बिहार शरीफ में है। कहाँ पर है? बिहार शरीफ में है। जौ उत्पादन दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? जौ में है जो दोस्तों बिहार का है जो तीसरा स्थान है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार से। बिहार में कलचुरियों का आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? कलचुरियों का जब आक्रमण था दोस्तों, उस समय है जो बिहार में गोपाल फर्स्ट का है जो शासन था। किसका शासन था? गोपाल फर्स्ट का। हाल ही में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो जानते हैं दोस्तों, मेवालाल चौधरी था, जो मात्र है जो 72 घंटे के लिए है जो शायद है जो उन्होंने रहा था। मेवालाल चौधरी का उनका निधन हो गया है, उनके सीट पर अभी है जो उपचुनाव हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का यही है, और ये सेट है जो पूरा ख़त्म हो गया है। तो एक सेट मैंने है जो पूरा करवा दिया है, और आगे है जो फिर है जो दूसरा सेट को लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसी तरह है जो हमारे साथ चलते रहे, साथ में हम आपका इसी तरह तैयारी कराते रहेंगे। जो भी समस्याएं हैं निश्चित रूप से आपका है जो उस पर है जो ध्यान रहेगा। आप नए हैं तो निश्चित रूप से जो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और यही मेरा मानक होता है, आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।